हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राड डिजिटल एज। मैं जयदीप ब्राड, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के लेक्चरों की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है हम, जिसमें हर रोज़ एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर 4 में, इसके अंदर हम आज पढ़ रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं क्या है। कंप्यूटर CPU यूज टू ऑक्यूपाई लार्ज रूम और मल्टीपल कैबिनेट। इसका मीनिंग क्या है? जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, जब CPU का इसमें यूज किया जाता तो एक CPU क्या करता, बहुत सारे कैबिनेट से मिलकर बनता था। बहुत सारे मल्टीपल रूम कह ले, बहुत सारे कैबिनेट को मिला के एक CPU बनाया जाता था। लेकिन बट नाउ टेक्नोलॉजी साइज ऑफ CPU हैज़ रिड्यूस। बट नाउ क्या, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी और CPU का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो चुका है, मतलब छोटा हो चुका है। आज के टाइम में क्या है, अब पॉसिबल है प्लेस ए CPU ऑन सिंगल माइक्रो चिप ओनली। आज के टाइम में क्या है, CPU मतलब माइक्रो प्रोसेसर कह लो, एक सिंगल चिप के अंदर है, एक सिंगल चिप के इतनी सारी चिप के अंदर पॉसिबल है। ए प्रोसेसर CPU विच इम्प्लीमेंटेड ए सिंगल माइक्रोचिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। एक प्रोसेसर और CPU जो किसके अंदर इनबिल्ट है, ए सिंगल माइक्रोचिप, जिसको ही हम एक सिंगल माइक्रोचिप के अंदर जो इनबिल्ट है, कौन इनबिल्ट है, प्रोसेसर, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। नाउ डे ऑल ऑफ द CPU आर माइक्रो प्रोसेसर। आज का टाइम में जितने भी क्या है CPU है, आज जो हम CPU यूज कर रहे हैं, सभी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल है। माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इनसाइड ए कंप्यूटर दैट कैरीड आउट ए वेरियस टास्क इन्वॉल्व डाटा प्रोसेसिंग एज वेल एज अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन। इसका मीनिंग क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एक स्मॉल साइज, छोटा साइज में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट है। वो क्या करता है, वेरियस टास्क करता है। क्या क्या करता है, सबसे पहले डाटा प्रोसेसिंग करता है। भाई डाटा कहाँ से प्रोसेसिंग किया गया, किस तरह से प्रोसेसिंग, एज वेल एज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन भी करता है। हमारे जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन है उनको भी परफॉर्म कौन करता है, मेरा माइक्रो प्रोसेसर करता है। माइक्रो प्रोसेसर इज बिल्ट ओवर ए इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्राइज मिलियन ऑफ स्मॉल कंपोनेंट लाइक रजिस्टर, ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स। माइक्रो प्रोसेसर किससे बना हुआ है, इंटीग्रेटेड किससे मिलकर बना हुआ है, मिलियन ऑफ मतलब लाखों में स्मॉल कंपोनेंट क्या क्या होते हैं उसके अंदर, रजिस्टर हो गए, रजिस्टर से मिलकर बन रहा है, ट्रांजिस्टर हो गए एंड मिलियंस ऑफ डायोड से मिलकर ये बना है। माइक्रो प्रोसेसर से क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इंक्रीज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की इंक्रीज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है, मतलब कितनी जल्दी प्रोसेस करता है, कंप्यूटर मेरा कितना फास्ट है, तो वो किस पे डिपेंड है, माइक्रो प्रोसेसर आपका कैसा है। डिक्रीजिंग फिजिकल साइज एंड रिड्यूस द कॉस्ट। और फिजिकल, जैसे माइक्रो प्रोसेसर अगर मेरा अच्छी क्वालिटी का है, फास्ट है, तो मेरा कंप्यूटर का साइज रिड्यूस होगा, छोटा साइज मिलेगा। और क्या करेगा, फिजिकल साइज उसका रिड्यूस होगा और कॉस्ट भी उसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस होगी, मतलब वो कंप्यूटर सस्ता होगा। ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर इस तरह का इंटेल i5 मैंने दिखा रखे हैं। इसके बाद आएगा माइक्रो प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशन, क्या स्पेक्स बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के स्पेक्स क्या है। तो स्पेक्स को हम डिस्कस करेंगे, मैंने ये स्पेक्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो इसका है माइक्रो प्रोसेसर का जो स्पेक्स है वो है मेरा साइज। साइज का मतलब कितना नंबर ऑफ बिट वो प्रोसेसिंग करता है। वर्ड साइज बोलते हैं इसका। वर्ड साइज मीन्स क्या होता है, वर्ड साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट दैट माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम। एक टाइम में कितने नंबर ऑफ बिट वो प्रोसेस करेगा, उसको वर्ड साइज बोलते हैं। जब स्टार्टिंग में माइक्रो प्रोसेसर आया तो 8 बिट का था, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट, बट नाउ टेक्नोलॉजी इंक्रीज, तो अब क्या होगा, 16 बिट, 32 बिट, इवन 64 बिट भी नाउ अवेलेबल। अब 64 बिट के भी कंप्यूटर हमारे या माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल हैं। उसके बाद हो गया मेमोरी साइज। मेमोरी साइज किस पे डिपेंड होता है, वो भी माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड होता है। डिपेंडिंग ऑन द, जैसे वर्ड साइज कितना है मेरा, उसके डिपेंड पे ही मेरी मेमोरी साइज। डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज मेमोरी साइज डिपेंड। इफ वर्ड साइज स्मॉल, यदि मेरा वर्ड साइज स्मॉल है तो मेमोरी मेरी आल्सो स्मॉल होगी। अगर वर्ड साइज मेरा बड़ा है, क्या है, वर्ड साइज मेरे जैसे 64 का है तो वर्ड साइज बड़ा है, तो मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी भी मैंने बड़ी लेनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड का मतलब सिग्नल कैसे जनरेट होता है, मतलब एक प्रोसेसिंग में दो प्रोसेसिंग, मैंने कुछ मांगा है या उसने कुछ दिया है तो क्लॉक प्लस बोलते हैं, क्लॉक स्पीड बोलते हैं इसको। कंप्यूटर हैव द इंटरनल क्लॉक। कंप्यूटर के अंदर इंटरनल क्लॉक है जिससे वो पल्स जनरेट करता है। जनरेट द पल्स, पल्स का मीन्स सिग्नल जनरेट करता है।
रेगुलर इंटरवल के अंदर और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर क्लॉक पल्स जनरेट होते रहते हैं। क्लॉक स्पीड सिंपली मीन्स दैट नंबर ऑफ पल्स जनरेटेड पर सेकेंड। पल्स जनरेटेड का मतलब है नंबर, एक सेकंड के अंदर कितनी पल्स या कितने सिग्नल मेरे जनरेट हुए। ये किस में मेजर होते हैं मेरी क्लॉक स्पीड? क्लॉक स्पीड होती है हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, बट नाउ गीगाहर्ट्ज में ये मेजर होते हैं। उसके बाद आता है मेरा कोर्स। कोर क्या है? जैसे हम लोगों ने देखा है कोर है, मल्टीपल कोर है, सिंगल कोर है। प्रोसेसर की बात हो रही है ये, तो देखेंगे इसमें हम सीपीयू का मेन पार्ट होता है। कोर इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का क्या है? कोर एक बेसिक कंपोनेंट है। इसके अंदर क्या होता है? जब स्टार्टिंग में प्रोसेसर आए थे, अर्लियर प्रोसेसर हैड ओनली वन कंप्यूटेशन यूनिट। स्टार्टिंग के जो मेरे प्रोसेसर थे, माइक्रो प्रोसेसर थे, उनके अंदर ओनली वन कंप्यूटेशन यूनिट थी, जिसको सिंगल कोर प्रोसेसर बोलते थे। उनकी परफॉर्मेंस क्या थी? उनकी परफॉर्मेंस कम थी और वो एक टाइम में एक ओनली सिंगल टास्क ही कर सकते थे, ओनली वन टास्क एट ए टाइम। बट नाउ मल्टीपल कोर प्रोसेसर आर अवेलेबल या प्रोसेस अवेलेबल। इट हैज़ बिकम पॉसिबल कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क। इस टाइम कंप्यूटर मल्टीपल टास्क एक टाइम में पॉसिबल कर सकता है, मल्टीपल टास्क को प्रोसेस कर सकता है। आल्सो इंक्रीजिंग द सिस्टम परफॉर्मेंस, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। कंप्यूटर बहुत फास्ट हो गया और एकदम बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारी टास्क को वो बहुत सारे मेरे जितने भी इंस्ट्रक्शन हो गए उनको सॉल्व कर सकता है, जिसको मल्टी प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा आएगा माइक्रो कंट्रोलर। क्या है माइक्रो कंट्रोलर का मीन्स क्या है? माइक्रो कंट्रोलर इज स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एक स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस है, कंप्यूटर का कह लो, या एक स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस है। माइक्रो कंट्रोलर के पास खुद का सीपीयू होता है। इट हैज़ अवन सीपीयू, जिसका अपना सीपीयू होता है। ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम और रोम, इसके पास खुद का सीपीयू होता है और खुद की रैम और रोम होती है। पैराफेरल होने सिंगल चिप कंपोनेंट, और एक सिंगल चिप के अंदर इसका क्या होता है? पैराफेरल डिवाइस इसके साथ कनेक्ट होते हैं और रैम रोम इसके अंदर फिक्स होती है। माइक्रो प्रोसेसर क्या? माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर इसके अंदर क्या काम करता है? माइक्रो प्रोसेसर दैट हैज ओनली सीपीयू ऑन ए चिप। इसके अंदर क्या था? कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोलर, माइक्रोवेव एंड फ्यू एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। मीन्स जो स्मार्ट मेरे कीबोर्ड है, माउस है, वॉशिंग मशीन है, डिजिटल कैमरा है, पेन ड्राइव है, रिमोट कंट्रोलर है, माइक्रोवेव, फ्यू एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। जिसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर होता है, रैम रोम होती है। ये एक स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसके पास खुद की रैम रोम है, खुद का सीपीयू है, ये खुद डिसीजन लेता है। और ये एक तरह से ये मैंने दिखा रखे हैं माइक्रो कंट्रोलर, यहाँ मैंने दिखा रखे हैं मैं माइक्रो कंट्रोलर किस तरह का होता है। ये वाला मेरा माइक्रो कंट्रोलर है, जिसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कौन सी डिवाइस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बराड़ डिजिटल एज।